हेलो एवरीवन, ये हमारा सेकेंड लेक्चर है जहाँ पर हम पाइथागोरस थ्योरम पढ़ रहे थे और हम एक राइट एंगल ट्रायंगल में परपेंडिकुलर बेस और हाइपोटेनस के बीच रिलेशन पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमने कल आपको बताया था कि किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में जो हाइपोटेनस का स्क्वायर होता है वो परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर होता है। ठीक है, यानी अगर हमें यहाँ से परपेंडिकुलर की वैल्यू निकालनी होगी तो हम क्या करेंगे, बेस को इधर ले आएंगे, हाइपोटेनस का स्क्वायर माइनस का बेस का स्क्वायर। इसी प्रकार अगर हमें बेस का वैल्यू निकालना है तो बेस का स्क्वायर एक साइड करेंगे, बाकी सबको इधर ले आएंगे, हाइपोटेनस का स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। ठीक है, तो कोई भी दो साइड दी होंगी तो आप तीसरी साइड इसी से निकाल सकते हैं कि अगर आपको परपेंडिकुलर पता है, बेस पता है तो हाइपोटेनस निकाल लीजिए। अगर आपको परपेंडिकुलर निकालना है तो आपको हाइपोटेनस और बेस पता होना चाहिए। इसी प्रकार अगर आपको बेस निकालना है तो हाइपोटेनस और परपेंडिकुलर पता होना चाहिए। यानी मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर दो साइड दी हैं तो तीसरी साइड आप पाइथागोरस थ्योरम से निकाल सकते हैं। अगर मैं एग्जाम्पल लेता हूँ एक, ठीक है, अगर मैं एक ट्रायंगल लेता हूँ कुछ इस प्रकार, ठीक है ना, ये जो एंगल है वो आपका 90 डिग्री है। ठीक है, ट्रायंगल ए बी सी। अगर ये साइड आपकी कितनी है, मैं मान लेता हूँ 3 है, 3 सेंटीमीटर है, ये साइड आपकी 4 सेंटीमीटर है और आपसे AC की वैल्यू पूछी है, तो हमने अभी आपको बताया कि जो 90 डिग्री के सामने की जो साइड होगी ना वो आपकी हाइपोटेनस होगी। तो हम जानते हैं कि हाइपोटेनस का जो स्क्वायर होता है वो परपेंडिकुलर स्क्वायर यानी ये साइड और ये साइड के स्क्वायर के सम के बराबर होती है। तो 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, तो यहाँ से हाइपोटेनस का स्क्वायर कितना आ जाएगा, 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, 25, 16 और 9 25। तो जब अंडर रूट लेंगे तो कितना आ जाएगा, 5 सेंटीमीटर। यानी ये जो लेंथ आपको मैंने बताई है AC की लेंथ कितनी हो जाएगी, 5 सेंटीमीटर। ठीक है, यानी पाइथागोरस थ्योरम से अगर आपके पास दो साइड्स गिवन हैं तो आप तीसरी साइड्स पाइथागोरस थ्योरम का यूज करके निकाल सकते हैं। ठीक है, तो अगर मैं आपको ये कहूँ कि मैं एक ट्रायंगल बनाता हूँ कुछ इस प्रकार, ठीक है, ये आपका एंगल भी 90 डिग्री है, ये कोई एंगल है, मैं कोई ट्रायंगल मान लेता हूँ MNP। ये एंगल N 90 डिग्री का है। अगर आपकी ये साइड 20 सेंटीमीटर है, ठीक है, ये साइड आपकी 29 सेंटीमीटर है, तो फाइंड करिए कि ये जो लेंथ होगी ना आपकी MN, उसकी लंबाई कितनी होगी। तो अभी हमने पढ़ा पाइथागोरस थ्योरम से कि जो हाइपोटेनस का स्क्वायर होता है वो परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर के इक्वल होता है। तो उसी चीज़ का हम यहाँ पर यूज करेंगे क्योंकि हमको कौन सी लेंथ निकालनी है, MN का स्क्वायर। तो हम जानते हैं कि MN का स्क्वायर प्लस NP का स्क्वायर बराबर होगा किसके, MP के स्क्वायर के बराबर होगा। तो हमें क्या निकालना है, MN स्क्वायर निकालना है। तो NP स्क्वायर को उधर भेज देंगे तो क्या हो जाएगा, MN स्क्वायर बराबर 29 का स्क्वायर माइनस 20 का स्क्वायर। ठीक है, अब आप निकाल लीजिए। आप यहाँ पर A प्लस बी इंटू A माइनस बी लगा दीजिए, 29 प्लस 40 49 और 29 माइनस 29, और जब इसका अंडर रूट लेंगे ना तो 7 इंटू 3 आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 21। यानी ये जो आपको मैंने लेंथ बताई है ना, ये लेंथ MN, इसकी लंबाई हो जाएगी 21 सेंटीमीटर। ठीक, अभी पिछले क्वेश्चन में ये देखा कि ये दोनों साइड्स गिवन थी तो हमने तीसरी साइड निकाल ली। इस वाले क्वेश्चन में ये दोनों साइड गिवन है तो हम तीसरी साइड निकाल लेते हैं पाइथागोरस थ्योरम का यूज करके। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
देखिए अगर आपको पाइथागोरस थ्योरम का प्रूफ करना है, हालांकि जान लीजिए कि अगर आपको पाइथागोरस थ्योरम का प्रूफ करना है तो मैं मान लेता हूँ ये कोई ट्रायंगल ABC है, तो हम क्या करेंगे इसका प्रूफ करने के लिए ना, यहाँ साइड वर्टेक्स B से, ये क्या है वर्टेक्स B से AC पर एक परपेंडिकुलर डाल देंगे, यहाँ से क्या करेंगे परपेंडिकुलर डाल देंगे, कोई परपेंडिकुलर BD है, ठीक है। इसके बाद हम इसमें क्या लगाएंगे, सिमिलैरिटी लगा लेंगे कि एक बार बड़े छोटे, इसमें कितने नंबर ऑफ ट्रायंगल जो हैं इसमें 3 है, एक तो ये छोटा वाला ट्रायंगल, एक बड़ा वाला, ये छोटा वाला ट्रायंगल, और ये जो पूरा बड़ा वाला ट्रायंगल है ये। इस जो फिगर मैंने आपके सामने बनाया इसमें कितने ट्रायंगल हैं, एक ट्रायंगल, 2 ट्रायंगल और एक पूरा बड़ा वाला ट्रायंगल, 3 ट्रायंगल, ठीक है ना। तो अगर मुझे पाइथागोरस थ्योरम प्रूव करना है तो मैं क्या करूँगा कि एक बार इस बड़े वाले ट्रायंगल को इस छोटे वाले ट्रायंगल के साथ सिमिलर कर लूँगा, वहाँ से मुझे कुछ मिल जाएगा, और एक बार फिर इस बड़े वाले ट्रायंगल और इस छोटे वाले ट्रायंगल को सिमिलर कर लूँगा, वहाँ से कुछ मिल जाएगा। दोनों चीज़ों को क्या करूँगा, इक्वेट कर दूँगा, तो हमारा जो पाइथागोरस थ्योरम AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर बराबर AC स्क्वायर क्या हो जाएगा, आपका प्रूफ हो जाएगा, ठीक है। कैसे प्रूव करेंगे, बेसिकली हम यहाँ सिमिलैरिटी का यूज करेंगे छोटे बड़े ट्रायंगल में, ठीक है, कि एक बार बड़े वाले ट्रायंगल और एक बार छोटे वाले ट्रायंगल को सिमिलर करेंगे, फिर एक बार इस छोटे वाले ट्रायंगल और इस पूरे बड़े वाले ट्रायंगल को सिमिलर करेंगे, तो वहाँ से आपका ये पाइथागोरस थ्योरम प्रूफ हो जाएगा। आपने क्लास 10th में किया भी होगा। अब बढ़ते हैं आगे। कुछ और चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ, जैसे कि मैं अगर एक ट्रायंगल बनाऊँ आपके सामने, एक राइट एंगल ट्रायंगल मैं बनाता हूँ आपके सामने, ठीक है, इसका ये जो एंगल होगा अगर 90 डिग्री है, ठीक है, इस ट्रायंगल का नाम रख देता हूँ क्या, PQR, ठीक है। अब देखिए ये एक ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल है, इसकी 3 साइड्स होती हैं, एक लंबाई क्या होगी PQ, QR और PR, ठीक है। जो सबसे लॉन्गेस्ट साइड होगी उसे क्या कहेंगे, हाइपोटेनस कहेंगे। ये जो साइड होगी आपकी सबसे लंबी उसे क्या कहेंगे, लॉन्गेस्ट साइड ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल। लॉन्गेस्ट साइड ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल क्या होती है, वो उसको कहेंगे क्या, हाइपोटेनस, हाइपोटेनस। और ये जो 2 साइड्स होते हैं इन्हें हम लेग्स के नाम से भी जानते हैं। जो राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल बनाने वाली जो 2 साइड्स हैं, एक लेंथ क्या है QR है, एक लेंथ PQ है, इन दोनों को मिलने से ही एक एंगल बन रहा है, एंगल PQR, जो कि 90 डिग्री का है। तो इन दोनों लेंथ को क्या कहेंगे हम लोग, इन दोनों लेंथ को हम लेग्स के नाम से भी कह सकते हैं कि ये जो साइड्स हैं ये 90 डिग्री बनाने वाली लेग्स हैं, ठीक है, इन्हें हम लेग्स भी कह सकते हैं। और ये जो लॉन्गेस्ट साइड होती है ना, वो आपकी हाइपोटेनस होती है। ये एक बात आपको जाननी ज़रूरी थी। अब आगे बढ़ते हैं पाइथागोरस ट्रिपलेट के बारे में, ठीक है। तो दिया है कि पाइथागोरस ट्रिपलेट इज अ सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स ABC दैट फिट्स द रूल A² प्लस B² बराबर C²। कहने का मतलब ये है कि पाइथागोरस ट्रिपलेट जो है एक सेट है पॉजिटिव इंटीजर्स का, यानी धनात्मक पूर्णांक का, जो कि ये A² प्लस B² प्लस C² फॉलो करता है। यानी मैं अगर आपके सामने ये कहूँ कि एक नंबर लेता हूँ 3, 4 और 5, और कुछ इस प्रकार इस नंबर का मैं अगर एडिशन करता हूँ स्क्वायर का, इन दोनों का जब ऐड करता हूँ तो ये तीसरे के स्क्वायर के बराबर हो जाती है। अगर इन दोनों छोटे साइड्स का स्क्वायर का सम करता हूँ और ये तीसरी साइड के स्क्वायर के बराबर आ जाती है, तो मैं ये कहूँगा कि ये जो 3, 4, 5 है ना, उन्हें क्या कहेंगे, पाइथागोरन ट्रिपलेट, पाइथागोरन ट्रिपलेट। डेफिनेशन में आपको दिया है कि पाइथागोरियन ट्रिपलेट इज अ सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स A, B and C such that fits the rule A² प्लस B²। क्या होगा,
आपका क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर सी स्क्वायर। यानी मेरे कहने का मतलब ये है कि कोई भी ऐसे 3 नंबर्स जिनमें 2 के स्क्वायर का सम तीसरे के स्क्वायर के बराबर आ जाता है, उन्हें क्या कहेंगे, पाइथागोरन ट्रिपलेट। तो यहाँ पर बेसिकली कुछ आपको ट्रिपलेट दिए हैं जिनको आपको याद कर लेना है। इनकी आवश्यकता बहुत पड़ेगी। हो सकता है कभी कभी आपको बड़े बड़े सवालों में अगर आपको डायरेक्टली याद होगा तो आप आसानी से कर देंगे, नहीं तो आपको डायरेक्ट निकालना पड़ेगा। जैसे मैं ही अगर आपसे पूछूं कि एक मैं राइट एंगल ट्रायंगल बनाता हूं कुछ इस प्रकार, P, Q और R, ठीक है। इसकी ये लेंथ मैं मान लेता हूँ कितनी, ये लेंथ मान लेता हूँ 16 सेंटीमीटर, ये लेंथ मान लेता हूँ 63 सेंटीमीटर। तो ये जो लेंथ PR होगी वो कितनी होगी? अगर आपको याद होगा कि 16, 63 और 65 से एक पाइथागोरियन ट्रिपलेट होता है ना, तो आप इसको डायरेक्ट कर देंगे। नहीं तो आपको इन दोनों के स्क्वायर का सम कुछ इस प्रकार करके निकालना होगा, जो कि आपको थोड़ा टाइम टेकन होगा। इसलिए आप इसको डायरेक्ट याद कर लीजिए, जो कि बहुत काम देगा, ठीक है। तो दिया क्या है कि पाइथागोरियन ट्रिपलेट इज अ सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स ए बी सी दैट फिट्स द रूल ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर सी स्क्वायर। एक एग्जाम्पल दिया गया है कि 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर 5 स्क्वायर के बराबर है, ठीक है। तो ये एक पाइथागोरियन ट्रिपलेट है। उसी प्रकार आपके सामने कुछ नीचे और भी पाइथागोरियन ट्रिपलेट दिए गए हैं जिनको आप याद कर लीजिए, इनका पेपर में डायरेक्ट ही यूज होगा, ठीक है ना। और एक बात मैं आपको और बता दूं कि जो 3 साइड्स 3, 4, 5 का जो ट्रिपलेट है ना, ये जो 3, 4, 5 ट्रिपलेट हैं, ये इकलौते ऐसे ट्रिपलेट हैं जिनकी जो साइड्स होती हैं ना वो क्या है, कॉन्जिक्यूटिव हैं। कॉन्जिक्यूटिव मतलब लगातार। 3 के बाद क्या आता है, 4 आता है, 4 के बाद 5। तो ये जो 3, 4, 5 एक ऐसा ट्रिपलेट है ना जिसकी जो साइड्स है वो कॉन्जिक्यूटिव है, यानी लगातार है। तो पूछ सकता है कि ऐसी, या इक्वेशन बना के भी दे सकता है ये क्वेश्चन। तो आप इसको याद कर लीजिए कि 3, 4, 5 जो क्या है, वो जो साइड्स हैं, ये जो पाइथागोरियन ट्रिपलेट है वो एक कॉन्जिक्यूटिव पाइथागोरियन ट्रिपलेट है, ठीक है। तो यहाँ पर और भी पाइथागोरियन ट्रिपलेट दिए हैं, आप इसको याद कर लीजिए। जैसे कि 3, 4, 5 होता है, कहाँ गया, डिलीट हो गया क्या? तो अब हम पढ़ते हैं क्या, साइन कॉस टेन किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में। देखिए 10th क्लास में आपके पास आपके मैथ की बुक में ट्रिग्नोमेट्री रही होगी, ठीक है। तो किसी भी ट्रायंगल में 3 साइड्स होती हैं, 3 एंगल होते हैं और 3 ही वर्टेक्स होती हैं, आपको पता है। तो एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी, ये मैं कोई एक ट्रायंगल बना देता हूँ। तो अगर ये एंगल थीटा होगा तो मैंने बताया कि ये एंगल 90 डिग्री माइनस थीटा होगा, ठीक है। तो इस ट्रायंगल में बेसिकली आपके पास 3 साइड्स हैं, और जब हम 3 साइड्स का रेशियो लेंगे ना, मतलब 3 साइड्स को कंबाइन करके रेशियो बनाएंगे। मैं बता रहा हूँ आपको कैसे। जैसे हमारे पास क्या कौन कौन सी साइड है, परपेंडिकुलर है, बेस और हाइपोटेनस है, ठीक है। तो अगर मैं परपेंडिकुलर बेस और हाइपोटेनस से 2-2 का रेशियो बनाऊँ ना, तो सिर्फ 6 ही रेशियो बनेंगे। जैसे अगर मैं परपेंडिकुलर और बेस को लेता हूँ तो P/B बनेगा, और रिवर्स कर देंगे तो B/P हो गया, ठीक है। उसी प्रकार मैं B और H को लूँगा तो B/H बनेगा, एक रेशियो। इनको रिवर्स कर दूंगा तो दूसरा रेशियो H/B भी बन जाएगा, ठीक है। और अगर मैं P और H को ले रहा हूँ, तो एक तीसरा रेशियो बनेगा P/H, इसको रिवर्स कर दूंगा तो H/P हो जाएगा, ठीक है। यानी किसी भी ट्रायंगल में 3 साइड्स होती हैं, अगर ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है, ये हाइपोटेनस है, तो इन तीनों साइड्स का प्रयोग करके हम टोटल 6 रेशियो बना सकते हैं। P/B, B/P,
B/H, H/P, P/H और H/P, ठीक है। यानी तीन साइड्स का ट्रायंगल में तीन साइड्स होती हैं PBH, इनका यूज करके हम टोटल 6 रेशियो बना सकते हैं जिन्हें हमें ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ना है। इनके कुछ नाम दिए गए हैं जैसे कि साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, ठीक। अगर ये एंगल थीटा है तो इस ट्रायंगल में साइन थीटा की कुछ वैल्यू होगी, कॉस थीटा की कुछ होगी और टैन थीटा की होगी। तो टोटल 6 रेशियो बनेंगे। क्या क्या आपको मैं नाम लिखाता हूँ। टोटल 6 रेशियो बनेंगे जिनके नाम हैं साइन, एक हो गया आपका साइन, कॉस, टैन, कॉसेक, सेक और आपका छठा हो गया क्या, कॉट हो गया। तो टोटल 6 रेशियो बनेंगे साइन, कॉस, टैन, कॉसेक, सेक, कॉट, जिन्हें अभी मैंने बताया कि P/H होता है, B/P होता है, H/P होता है, ठीक है। वो बनेंगे साइन, कॉस, टैन, कॉसेक, कॉट। तो इन 6 के बारे में हम डिटेल में पढ़ते हैं। इनका देखिए पूरा नाम ये नहीं है, इनका पूरा नाम कुछ अलग है, इनका ये शॉर्ट फॉर्म है। जैसे कि जो साइन का पूरा नाम है ना, साइन का जो पूरा नाम है, साइन का जो पूरा नाम हो क्या है, साइन। कॉस का पूरा नाम कोसाइन, टैन का पूरा नाम टेंजेंट, उसी प्रकार कॉसेक का पूरा नाम कोसिकेंट, सेक का पूरा नाम सीकेंट और कॉट का पूरा नाम आपका हो जाएगा कोटेंजेंट। तो ये इनके पूरे नाम हैं, इन्हें आप मत याद करिए, कोई ज़रूरत नहीं। बस मैंने आपको बता दिया कि साइन, कॉस, टैन, कॉसेक, सेक, कॉट, ये इनके छोटे छोटे नाम हैं। इनका पूरा नाम ये है साइन, कोसाइन, टेंजेंट, कोसिकेंट, सीकेंट, कोटेंजेंट, ठीक है। तो हम ये पढ़ेंगे साइन, कॉस, टैन, कॉसेक, सेक, कॉट। तो टोटल 6 रेशियो होते हैं, उनके बारे में हम डिटेल में पढ़ते हैं कि क्या 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 होंगे। तो अभी मैंने आपको बताया कि ट्रायंगल की 3 साइड्स का इस्तेमाल करके हम टोटल 6 रेशियो बना सकते हैं, ठीक है ना। तो अगर मैं आपके सामने अगर ट्रायंगल बनाता हूँ जिसका ये एंगल मैं क्या ले लेता हूँ, 90 डिग्री ले लेता हूँ। कि कोई ट्रायंगल ए है, ट्रायंगल ABC है जिसका एंगल भी 90 डिग्री है, ठीक है। और ये एंगल क्या है, थीटा है। तो अगर ये एंगल थीटा है तो इसके जो सामने वाली साइड होगी वो क्या होगी, परपेंडिकुलर होगी। इसे हम शॉर्ट में P से डिनोट करेंगे। ये जो 90 डिग्री के सामने की साइड होगी वो हाइपोटेनस होगी, इसे H से डिनोट करेंगे। और ये जो साइड BC बच जाएगी इसे क्या कहेंगे, बेस कहेंगे, जिसे हम B से डिनोट करेंगे, ठीक है। PBH थीटा के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर और 90 डिग्री के सामने वाली जो साइड है वो हाइपोटेनस होगी, और जो साइड बच जाएगी या जो 90 जो थीटा एंगल बना रही है उसे क्या कहेंगे, बेस कहेंगे। तो ट्रायंगल में 3 साइड्स होती हैं, परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेनस, ठीक है। तो अभी मैंने बताया कि इन तीनों साइड्स को मिलाकर आप टोटल 6 रेशियो बना सकते हैं। एक मैंने आपके सामने ये बताया कि आप बना सकते हैं क्या, P/H बना सकते हैं। इसका रिवर्स करेंगे H/P भी बन सकता है, B/H भी बना सकते हैं, फिर रिवर्स करेंगे H/V बन जाएगा। P/B भी बना सकते हैं, इसका रिवर्स भी करेंगे तो B/P बन जाएगा, ठीक है। तो इन्हीं में से जो मैंने आपको साइन, कोसाइन, टेंजेंट बताए हैं वही एक एक ले लेंगे इनको। तो सबसे पहले हम बात करेंगे साइन की, ठीक है। स्लाइड कहाँ गई यार, ये आपका एंगल हो गया 90 डिग्री। ये कोई ट्रायंगल है P, Q और R। ये जो एंगल Q है वो क्या है, 90 डिग्री है, ठीक है। तो अगर ये एंगल थीटा है ना, तो जो साइन थीटा की वैल्यू होगी, साइन क्या होगा,
ये जो साइन थीटा की वैल्यू होगी ना, साइन थीटा, इस एंगल के लिए अगर मैं साइन निकालूँ ना तो वो क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेनस, यानी परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस। उसी प्रकार कॉस थीटा निकालूँ तो कॉस थीटा क्या हो जाएगा, बेस अपान हाइपोटेनस। और टेन थीटा निकालूँ तो वो हो जाएगा परपेंडिकुलर अपान बेस। ठीक है, तो टोटल 6 रेशियो बनते हैं। तो मैंने इन 3 रेशियो बताया कि साइन कॉस टेन। अगर आप रिवर्स कर देंगे h/b h/p b/p तो भी कुछ निकल जाएगा। ठीक है, तो साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनस, कॉस थीटा बेस अपन हाइपोटेनस, टेन थीटा परपेंडिकुलर अपन बेस। अगर मुझे इसको याद करना है तो आप एक चीज़ नोट कर लीजिए, क्या होता है, आपको याद हो जाएगा लगाते लगाते कि साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा क्या होता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो साइन थीटा है, कॉस थीटा है और टेन थीटा, तो ये जो साइन थीटा और कॉस थीटा है इसे हम कहते हैं बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। ठीक है, इन्हीं दोनों ट्रिग्नोमेट्री का रेशियो का इस्तेमाल करके बाकी जो 4 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो उनका हम निकाल सकते हैं। अगर मैं इन दोनों को डिवाइड कर दूं, साइन थीटा p/h, कॉस थीटा b/h। ठीक है, जैसे कि मैं डिवाइड कर दे रहा हूं आपके सामने कि अगर साइन थीटा कितना है, p/h है, कॉस थीटा b/h है। अगर मैं इन दोनों को डिवाइड कर देता हूँ, ठीक है, इन दोनों को डिवाइड कर देता हूँ तो डिवाइड करने पे क्या मिलेगा, साइन थीटा बाई कॉस थीटा, यहाँ p/h होगा और नीचे b/h होगा, तो h से h कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, परपेंडिकुलर अपान बेस। और साइन थीटा बाई कॉस थीटा क्या होता है, मैं आपको ये बता दूं कि साइन थीटा बाई कॉस थीटा कितना होता है, टेन थीटा, यानी टेन थीटा क्या होगा, साइन थीटा बाई कॉस थीटा बराबर परपेंडिकुलर अपान बेस। तो इस दो ट्रिग्नोमेट्री का रेशियो का इस्तेमाल करके हमें टेन थीटा की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, ठीक है, इसके बाद सीधा इसका जो रेसिप्रोकल होता है उसे हम क्या कहेंगे, कॉसेक थीटा, जो क्या हो जाएगा, h/p हो जाएगा। उसी प्रकार कॉस का एक रेसिप्रोकल होता है सेक थीटा, जिसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, h/b हो जाएगी। ठीक है, उसी प्रकार हमने टेन थीटा निकाला परपेंडिकुलर बाई बेस, इसका भी एक रेसिप्रोकल होता है जिसे हम क्या कहेंगे, कॉट थीटा बेस अपान परपेंडिकुलर। यानी जो साइन थीटा और कॉस थीटा है ये बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है, इन दोनों को डिवाइड कर दिया तो टेन थीटा परपेंडिकुलर बाई बेस आ गया। इसका जो रेसिप्रोकल होता है कॉसेक थीटा वो होता है h/p, और कॉस थीटा का रेसिप्रोकल सेक थीटा, और कॉट टेन थीटा का रेसिप्रोकल कॉट थीटा। तो देखा आपने कि जो ये बेसिक ट्रिग्नोमेट्री का रेशियो है साइन थीटा और कॉस थीटा, इनका इस्तेमाल करके साइन थीटा और कॉस थीटा इसको डिवाइड करके हमने टेन निकाल दिया, टेन का रेसिप्रोकल किया कॉट आ गया, और इन दोनों का रेसिप्रोकल क्या होता है, कॉसेक थीटा और सेक थीटा। यानी साइन थीटा और कॉस थीटा क्या है, बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो।